हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी और आई होप आप सब भी ठीक होगे। इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड है तो सब अपना अच्छे से ध्यान रखें। और मैं लेके आई हूँ थोड़ी सी बुरी खबर। बिल्कुल अभी लेटेस्ट आईआरसीसी की तरफ से एक अपडेट आई है तो मुझे लगा आप सबको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 80% 70% मुझे लगता है ये काम करके ही लोग कनाडा आते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो अपडेट ये आई है, बुरी खबर है बहुत, कि जो लोग +2 करके कनाडा आते हैं उनके लिए वो जो ओपन वर्क परमिट अप्लाई करते हैं अपने स्पाउस का, वो अब इन्होंने सारा कुछ बंद कर दिया है। मतलब +2 करके जो इंडिया में ही शादी कर लेते हैं, शादी करके लड़का आता है कनाडा या लड़की आती है, और कनाडा आने के कुछ महीने बाद जो भी ओपन वर्क परमिट के लिए प्रोसेस होता है वो अपनी फाइल लगाते हैं अपने स्पाउस के लिए जो कि इंडिया बैठा हुआ है। तो वो अब इन्होंने क्लोज कर दी है कि अब ये चीज नहीं होगी। अब आपको ग्रेजुएशन करके ही इंडिया से आना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपने स्पाउस की ओपन वर्क परमिट की फाइल लगा सकते हो। जी हाँ, बहुत लोग ऑलरेडी यहाँ पे शादी करके आए हुए हैं आफ्टर +2। कुछ लोगों ने अभी कर भी ली होगी इंडिया में ही बिकॉज ऑफ कनाडा आने के लिए, ये सब सारी चीजें या जो भी है। तो अब वो चीज इन्होंने बंद कर दिया है कनाडा ने। अब आप अगर +2 के बाद शादी करके यहाँ आते हो तो अब आप अपना स्पाउस नहीं बुला सकते। आपको आफ्टर ग्रेजुएशन ही कनाडा आना पड़ेगा अगर आप अपने स्पाउस के साथ कनाडा में रहना चाहते हो। अब उनको ओपन वर्क परमिट नहीं मिलेगा। ये बहुत ज्यादा बुरी खबर है, बहुत ज्यादा। उनका भी प्रोसेस अभी कुछ इन्होंने नहीं मेंशन किया कि जो ऑलरेडी कनाडा में हैं, जो शादी करके +2 के बाद यहाँ पे आए हुए हैं, क्या जो ऑलरेडी कनाडा में उनके लिए भी ये सब अभी थोड़ा सा डिफिकल्टी होने वाली है, और जो इंडिया में है उनके लिए तो है ही है, उनके लिए तो हो ही गया है। तो ये अभी इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया कि जो कनाडा में आए हुए हैं उनका क्या होगा। वैसे उनके ऊपर भी ये चीज आई थिंक लागू होगी, वो जब भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगी। तो और मैं थोड़ी सी इस चीज के फेवर में भी नहीं हूँ कि आफ्टर +2 कनाडा। मैं यही सोचती हूँ कि ग्रेजुएशन इंडिया में करके ही मास्टर के लिए कनाडा हो, वो सबसे ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। पीआर के लिए अगर हम देखें, अगर हम +2 के बाद सीधा कनाडा आ जाते हैं तो हमारे जो पॉइंट है वो कम बनते हैं। हमारा मेन फोकस होता है पॉइंट स्कोर, अभी स्कोर बहुत ज्यादा हाई चलता है। तो अगर हम डायरेक्ट +2 के बाद यहाँ आ जाएंगे तो हमारे स्कोर बहुत ज्यादा नीचे रहता है। हम यहाँ पे आके ग्रेजुएशन करते हैं तो पॉइंट कैसे बनेंगे? आपको ग्रेजुएशन के बाद मास्टर भी करनी पड़ेगी, आपका लाखों का खर्चा हो जाता है। तो मेरी मानो तो आप +2 के बाद ग्रेजुएशन इंडिया में ही करके आओ, उसके बाद आप यहाँ पे कनाडा में आके मास्टर का कोर्स लो या जो भी है, तब आपका पॉइंट स्कोर अच्छा हाई जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। अब तो ऑब्वियसली सबको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने पड़ेंगे। अब कनाडा हो ही बहुत डिफिकल्ट गया है, उसने पैसे बढ़ा दिए हैं, 6-7 लाख रुपए वैसे इंक्रीज कर दिए हैं। और कुछ अभी कल परसों न्यूज आई थी कि 86% कुछ रेट गिर गया है कनाडा आने वाले बच्चों का। और ऊपर से ये एक और बैड न्यूज ले आया आज। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही रेट 0 लेके आना चाहता है कि अब कनाडा में बच्चे आए ही ना। तो ये अब आप आगे सोच समझ के फैसला लो, फैमिली वालों के साथ लो, क्योंकि अब +2 के बाद आपका स्पाउस का ओपन वर्क परमिट नहीं लगेगा। इससे ज्यादा बड़ी बैड न्यूज हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं इतने सारे लोगों को यहाँ जानती हूँ जो +2 के बाद यहाँ पे शादी करके आए हुए हैं, बट अब वो फाइल नहीं लगा पाएंगे अपने स्पाउस की। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे पता है मैंने बड़ी बुरी खबर दी है, बट मेरा फर्ज बनता है आपको अप टू डेट रखना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आई होप किसी अच्छी खबर के साथ। तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना जो कनाडा जाने वाले हैं, जाना चाहते हैं। तो बाय बाय।